करते हैं अपन आज की क्लास। अपन ने नंबर सिस्टम कर लिया है ना, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी हो गई। सॉरी, नंबर टेस्ट किया है और सीक्वेंसेस एंड सीरीज, बस सिस्टम नहीं। जल्दी आओ जल्दी। ठीक है, तो पेज नंबर 362 पे आ जाओ। पेज नंबर 362। पेज नंबर 362। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, ये सबसे पहला पार्ट है, ये जो आपका वर्बल होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे एनालॉजीज हैं ये सब। तो जैसे आप क्वांटिटी किससे मेजर करते हो, कुछ कुछ जैसे क्वांटिटी किस किस चीज में मेजर होती है। अगर तुम वेट की बात कर रहे हो तो केजी में होता है ना, ग्राम्स में होता है। तो ये सब एनालॉजीज यूज किए, क्वांटिटी एंड यूनिट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स फॉर इंडिविजुअल्स। इधर पे अपन देखते हैं क्वेश्चंस करके। देखो, सबसे पहला इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, वहां पे क्वेश्चन वन क्या बोला हुआ है उसने, मुंबई इज टू महाराष्ट्र। मुंबई इज टू महाराष्ट्र। तो आप बताना ये क्या होगा इसका आंसर। सेम इज अहमदाबाद। अहमदाबाद इज टू क्या आ जाएगा, अब ये इसने इधर पे ब्लैंक रखा। अहमदाबाद का क्या आ जाएगा, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में वैसे अहमदाबाद का है गुजरात में। तो ये डैश करके छोड़ देता है और ऑप्शंस दे देता है, तो आप सिलेक्ट कर दोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एनालॉजीज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत ही इजी रहता है, अभी तक जितनी चीजें की है सबसे इजी रहता है। देखो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ एज डॉक्टर इज टू नर्स, एज डॉक्टर इज टू नर्स, यहाँ पे फॉलोअर विल बी। अब यहाँ ऑप्शन देता हूँ। हाँ, वर्कर, एम्प्लॉयर या फिर लीडर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीडर। समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। वर्ड एनालॉजी बहुत ही इजी है, फिर भी मैं तुमको करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हो अगर एज क्लॉक इज टू टाइम, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्मोमीटर इज टू, बताओ, टेम्परेचर। एज क्लॉक इज टू टाइम मतलब क्लॉक क्या करती है, टाइम दिखाती है। तो थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्ड एनालॉजीज। तो और देखते हैं अगर अपने पास है। चलो, इधर पे आता है तुम्हारे पास नॉलेज। नॉलेज इज टू इग्नोरेंस। अब एक बार क्या दिया उसने तुमको, सिर्फ वन ब्लैंक भरने के लिए दिया। अब यहाँ पे दोनों खुद ही भरने तुमको। जैसे मैं ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा क्योर इज टू हेल्थ, क्योर इज टू हेल्थ, या फिर आ जाएगा यहाँ पे कंसील इज टू हाइड,
और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, सी में आ जाएगा ब्रेथ इज टू सफोकेशन। ब्रेथ ब्रेथ इज टू सफोकेशन। बताओ इन तीनों में से कौन सा होता है? क्यों? देखो, नॉलेज इज टू इग्नोरेंस, नॉलेज इज टू इग्नोरेंस मतलब नॉलेज और इग्नोरेंस कैसे रिलेटेड है बताओ? क्या ऑपोजिट से? क्या है यहाँ पे? ऑपोजिट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉलेज इज टू इग्नोरेंस। नॉलेज इज टू इग्नोरेंस का मतलब क्या हो गया? अगर आप मतलब इग्नोरेंस रखते हो तो नॉलेज कभी भी तुम्हारे पास नहीं हो, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? सफोकेशन रहेगा तो ब्रेथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। और अगर तुम्हें करवाऊं मैं एक आध और, तो लिकर इज टू ड्रिंक, लिकर इज टू ड्रिंक, और यहाँ पे लिख देते हैं, सीरीज कंप्लीट करना है ना यहाँ पे, तो ऑप्शंस दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, ब्रेड इज टू बटर, या फिर ऑप्शन बी, टी इज टू बेवरेज। बताओ यहाँ पे अब और क्या आ सकता है? ठीक है, वाटर इज टू सिप, टी इज टू बेवरेज। मतलब ये क्या है? लिकर उसने, लिकर इज ए टाइप, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, टी इज टू बेवरेज। तो इसको बोलते हैं सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, कई बार लिखा रहता है क्वेश्चन में, कंप्लीट द सीरीज। तो समझ आ रहा है वर्ड एनालॉजीज में क्या करना है? अब हाँ, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए दूसरी चीजों का इसके लिए, है ना? जैसे तुमको पता होना चाहिए लिकर इज टू ड्रिंक मतलब लिकर है क्या। जैसे यहाँ पे अब कंसील का मतलब ही नहीं पता हो, तो फिर तुम्हें ये नहीं बन पाएगा। बताओ कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब भी टू हाइड समथिंग, और हाइड भी इधर पे लिखा है, तो ये दोनों मीनिंग तो सेम हो गए ना, ऑपोजिट्स थोड़ी है, सेम है। ठीक है, क्योर इज टू हेल्थ, ये भी क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड ही है। लेकिन नॉलेज और इग्नोरेंस क्या है ना? वैसे ही ब्रेथ इज टू सफोकेशन, ऑपोजिट्स। समझ पा रहे हो क्या बोलो? तो वर्ड एनालॉजीज में इतना। तो अपन एक बार और अब आगे बढ़ते हैं, लेटर सीरीज। ये कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर दूंगा तो? बन जाएगा? आ जाओ यहाँ पे, लेटर सीरीज पे चलते हैं अपन। लेटर सीरीज में अभी जैसे आप सीरीज पढ़ रहे थे ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, आपने कोडिंग डिकोडिंग देखा, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पैटर्न्स बनते देखे, वैसे ही लेटर सीरीज में भी पैटर्न्स बनते हैं। तो अभी आप देखना, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ए बी डैश, ए, ए फिर डैश, बी, बी ए, और यहाँ पे फिर डैश। ठीक है, ऑप्शंस देखते जाना है। यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास, बी, ए बी बी, बी ए बी, और ऑप्शन है आपके पास ए बी। बस, और कोई ऑप्शन नहीं। फर्स्ट वाला कैसे करते हो इसको? अपन फिल करके देखते हैं एक एक को, हर किसी को फिल करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ बी, यहाँ पे क्या फिल किया मैंने? बी, और यहाँ पे फिल किया फिर मैंने ए, फिर यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो ए फिल कर दे, तो यहाँ पे कोई सीरीज बन रही है क्या? तो फिर बोलो बोलो बोलो। फोर्थ वाला हो सकता है, देखते हैं।
चलो करके देखो एक बार, छोड़ता हूँ ये तुम पे, करो एक बार, ट्राई करो, फिल करो इनको, चारों में से ऑप्शन, और कौन सा बेस्ट पॉसिबल है वो आंसर दो। चलो। सेकंड देखते हैं। करो, बैठे हुए तुम लोग तो। फर्स्ट वाला, चलो देखते हैं। कोई बोल रहा है फर्स्ट, कोई बोलता है सेकंड, आओ देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे अपन डालते हैं जैसे बी, फर्स्ट वाला डालते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा ए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास ए। तो ये कैसा बन रहा है बेटा, यहाँ पे बताओ, ए ए बी बी, फिर से अब क्या हो गया, 4 बार ए आ गया, फिर 2 बार बी आ गया। ठीक है, तो क्या कर लोगे इधर पे, फिर ये क्या बन जाएगा, बी बी ए ए। नेक्स्ट फिल करके देखते हैं, ए ए बी, डैश था यहाँ पे, ए ए ए, फिर डैश था यहाँ पे, फिर से यहाँ पे बी बी ए, बी बी ए, और फिर डैश था। अब तुम क्या बोल रहे हो, क्या फिल करके देखे, और सेकंड फिल करते हैं, तो यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया। यहाँ क्या बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा बेटा, ए ए बी ए, फिर ए ए ए बी, फिर बी बी ए बी। चार चार के सेट को चेक करते ना, क्या चेक करते अपन यहाँ पे, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स, अपन उठा के चार चार के सेट को चेक करते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा यार, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप देखो ऊपर क्या बन रहा है, ए ए बी बी, फिर बी बी हट के फिर से क्या आ गया, इन दोनों पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे ए ए आ गया, एक बार बी बी की पोजीशन पे ए ए आया, फिर एक बार इस ए ए की पोजीशन पे देखो कौन आ गया। तो ऐसे आपको अलग अलग पैटर्न्स उठाने पड़ेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिर करेक्ट, कोई 3 और 4 वाले तो नहीं था ना, इस फर्स्ट सेकंड में ही डाउट था तुमको, तो ये तुमको बार बार डाल के चेक करना पड़ेगा। हाँ, फोर्थ वाला भी करके देख लेते हैं, ए ए बी, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, डैश, फिर ए ए ए, और फिर यहाँ पे डैश, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी बी और ए, और फिर डैश। तो इधर पे भर के देखते हैं फोर्थ वाला, इधर पे एक बार तो क्या दिया हुआ है, ए ए बी ए, फिर ए ए ए ए, और उसके बाद बी बी ए, और फिर बी। कौन सा पैटर्न बन रहा है बेटा,
बोलो बोलो। देखो अगर ये ऐसा हो जाता ना बेटा, जैसे यहाँ पे बी आ रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे फिर आना चाहिए था एक और भी। हाँ बोलो, हाँ और कौन क्या बोल रहा है? बोलो बोलो बोलो। इधर पे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तुमको कोई दिखता है तो बताओ। सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन। दिखता है ना बेटा, ए ए फिर उधर पे ए की जगह पे क्या आ गया? बी बी। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। तो लेटर सीरीज के क्वेश्चंस ट्राई करना। लेटर सीरीज एक ऐसा पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे टफ पड़ता है। क्वेश्चन इसके कम आते हैं पर बन जाएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। पर नंबर कोडिंग जानते हो तुम? नंबर कोडिंग पहले भी किया है तुमने? आओ देखते हैं तुम्हें कितना बनता है इसमें। ओए होए, ये गलत आ गया, कहाँ चला गया? हाँ ये नंबर कोडिंग। इफ a is coded as 1, b is coded as 2 and so on। जानते ही हो तुम, ये मैंने कोड्स लिख के दिखाए थे तुमको, सबके अल्फाबेट्स के पोजीशन दिखाए थे, एंड सो ऑन। हाउ इज हाउ इज बी आई डी डी आई सी कोडेड? बन जाएगा। पोजीशन याद करवाई थी मैं तुमको सारे अल्फाबेट्स की। तो बेटा बी की पोजीशन क्या हो जाएगी? आई की पोजीशन, डी की पोजीशन, डी की पोजीशन फिर से 4, और आई की पोजीशन 9, और सी की पोजीशन। अब ये याद होना चाहिए, ये याद होगा तो फटाफट हो जाए। ठीक है, तो ये सब मैं तुमको करा चुका हूँ थोड़ा बहुत। लेटर सीरीज एक थोड़ा सा नया देखा तुमने, टाइप है वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मैंने तुमको इंट्रो दिया है, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चलेगा। पूरा चैप्टर मतलब ये जो आपका चैप्टर 7 है, कौन सा? वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आ जाता है? एनालॉजीज आता है, तो एनालॉजीज तो बन जाएगा तुमसे। लेटर सीरीज, नंबर कोडिंग, ब्लड रिलेशंस और अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट वगैरह याद है तुमको? अल्फाबेट टेस्ट आओ एक बार करके देखते हैं उसको भी। सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स तुमको याद होना चाहिए। एक मिनट। चलो, तो अल्फाबेट टेस्ट पे क्वेश्चंस कराते हैं तुमको। ठीक है, तो इधर पे आ जाओ। पेज नंबर 366, पेज नंबर 366। प्रॉब्लम रिलेटेड टू गैप देखो, वहां पे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गैप में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे पास। इन द वर्ड इन द वर्ड चेयर्स in the word chairs, how many pairs of letters have the same number of letters between in the word as in alphabet? इससे क्या समझते हो? क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार। क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन दिख गया कौन सा बोल रहा हूँ? वहां लिखा है प्रॉब्लम रिलेटेड, वो वाला क्वेश्चन करो। टू, देखते हैं।
बोलना क्या चाह रहे हैं बेटा क्वेश्चन में कि इस चेयर्स वाला ये जो वर्ड है इसमें सेम तुमको बताना है गैप किस में। जैसे अगर मैं बात करता हूं ABCDEF, अब मैं अगर आपसे पूछता हूं F और C के बीच में कितने गैप है, दो वर्ड्स का गैप है। वैसे ही वो पूछ रहा है ऐसे कितने वर्ड, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें जिनका सेम गैप हो जितना गैप इधर है। तो जैसे मैं बोलता हूं सी और ए के बीच में कितना गैप होता है बेटा, सी और ए के बीच में कितना गैप होता है। यहाँ पे भी आपको दिखता है कि इधर चेयर्स में भी क्या हो रहा है, सी और ए के बीच में एक ही अल्फाबेट आ रहा है, और इधर पे भी सी और ए के बीच में कितना अल्फाबेट आ रहा है। तो अल्फाबेट सीरीज में भी सेम गैप है और इस वर्ड में भी सेम गैप है। तो एक तो पेयर ये हो गया, और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा बताओ। यहाँ पे अब एच और आई आप देखते हो, इधर पे ABCDEFGHI, एच और आई में तो कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इधर पे कितना गैप है, एक गैप है, तो वो कंसिडर इधर पे नहीं होगा। और ए और आई के बीच में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गैप होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर और एस, आर और एस के बीच में कोई गैप नहीं होता अल्फाबेट सीरीज में, लिखते हो ना पक्का। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा ए और सी वाला पेयर, और दूसरा पेयर कौन सा आ जाएगा, आर और एस वाला। तो कितने ऐसे पेयर हो गए जिनमें सेम गैप है जैसा गैप उसके अल्फाबेट सीरीज में रहता है, टू पेयर्स। और टू पेयर्स में ऑप्शन देखो कौन सा दिया है, ऑप्शन 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 4। समझ में आता है क्या बोल रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन, इधर पे आ जाओ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन। तो ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम तुमको दिखाता जा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, इधर पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द नेम ऑफ अ गेम इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द नेम। ऑब्वियसली एक पूरा वर्ड लिखा है, इसको रीअरेंज करके एक स्पोर्ट का नाम बनाना है, तो बेटा क्या हो जाएगा, बैडमिंटन, बैडमिंटन। अब ये कैसे बनेगा, इधर से आपको दिख रहा है उधर पे लास्ट वर्ड कौन सा दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द नेम। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर कौन सा हो जाएगा, बस यही पूछ रहा है वो तुमसे। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसने, ए और टी, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है एन और डी, या फिर ऑप्शन दिया हुआ उसने बी और एन। तो बैडमिंटन में फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या हो गया, बी एन एन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। चलो इधर पे आ जाओ, वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट पेज पे इसका क्वेश्चन दिया है, पेज 367, पेज 367। Arrange the question based on the initial letter of the word given in alphabetical order। alphabetical order समझते हो ना, वही जैसे डिक्शनरी फॉलो करता है। बताओ इधर पे क्या होगा, क्या होगा आंसर बताओ, 4 1 3 और कैसे, क्योंकि बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारे पास, CAME, फिर क्या आ जाएगा FAME, क्योंकि इसी से देखते हो ना, फर्स्ट अल्फाबेट देखते हो ना, पहले क्या आ जाएगा C, फिर आ जाएगा F, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा इधर पे नेम, क्या आ जाएगा नेम, फिर क्या आ जाएगा आपके पास। समझ पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर में अरेंज करना। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर में अरेंज करना। कैसा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, फटाफट से ट्राई करो। हाउ मेनी मीनिंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड। करो सॉल्व।
कौन सा है बेटा यहाँ पे? एस। फोर्थ कौन सा है? ई है ना बेटा। सेवेंथ कौन सा है आपके पास? एल। और फिर क्या है आपके पास? अब इनको यूज करके वो क्या बोल रहे हैं, इनको यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड वर्ड बना सकते हो? नहीं नहीं, इसको रीअरेंज कर सकते हो। ये क्या है, बस यूज करना है इनको। कौन सा लेटर? फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ लेटर यूज करना है। जैसे यहाँ पे अपन ने फर्स्ट लेटर अल्फाबेट लिया, ये कौन सा है? एस। फिर अपन ने फोर्थ लिया, वो कौन सा था? ई। फिर अपन ने सेवेंथ लिया, सेवेंथ क्या था बेटा यहाँ पे? एस ई। फिर आ गया एल, और उसके बाद एथ ले लिया। अब इसको रीअरेंज कर सकते हो तो बताओ। कुछ भी नहीं बता। हाँ, बताओ क्या क्या बन सकता है? कुछ नहीं बने। अरे बोले कुछ बन। क्या नहीं है? हाँ, ऑब्वियसली। एस यू ई एल क्या होता है? क्या होता है ये बताओ। बेटा उसका प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है उसका? प्लूरल फॉर्म। जैसे आप सोल बोलते हो ना, सोल, फुट का सोल, उसका ये प्लूरल फॉर्म। तो अब ये तुमको वर्ड्स पता होने चाहिए, तभी रीअरेंज करके बता पाओ। फुट का सोल बोलते हो ना, उसका प्लूरल फॉर्म। हाँ, थोड़ा प्रायर नॉलेज तो होना चाहिए, थोड़े वर्ड्स वर्ड्स बनने चाहिए। चलो, आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसमें तुमको रीअरेंज करना पड़ेगा और वर्ड्स बना बना के देखने पड़ेंगे किसका मीनिंग है किसका मीनिंग नहीं है। लेकिन उसके लिए पता तो होना चाहिए ना इस वर्ड का कुछ मीनिंग है भी कि नहीं, तभी तो काउंट कर पाओ। एल यू ई एस, ये क्या है? वर्ड तो बन रहा है, मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग। मीनिंगफुल वर्ड बना, मीनिंगलेस। ठीक है। 1 2 3 4 मतलब नंबर ऑफ लेटर, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। जैसे एस यू ई एल एक वर्ड बना ना, ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते, ये बोला। चलो आओ इधर पे। एल यू क्या है मीनिंग? टू। हाँ, और बताओ फिर। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, अलग अलग वर्ड्स बना बना के आपको काउंट करने पड़ेंगे कि कितने वर्ड्स ऐसे बन सकते। 16 बन जाएंगे। मीनिंगफुल वर्ड बन, मीनिंगफुल चाहिए ना। चलो आओ इधर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे आंसर तो सबको पता है, आंसर किसको नहीं पता? अच्छा, हाँ, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स? बताओ कैसे करोगे इसको। हाँ, तो ऐसे पूरा लिख दोगे यहाँ पे।
क्या बोल रहा है बताओ, कितने लेटर्स है देयर इन बिटवीन सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है बेटा? सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट जी तक पहुंचते, ठीक है। अब यहां पे रोक दिया। अब और क्या बोल रहा है ये? एथ फ्रॉम द राइट। एथ फ्रॉम द राइट मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, इसको हटा दो। अब इनके बीच में कितने लेटर्स बचे ये पूछ रहा है ना। यहाँ आठ चले गए बेटा, यहाँ सात चले गए। आठ और सात कितने चले गए? 15 चले गए। टोटल है कितने? 26। 26 होते हैं अल्फाबेट्स, कितने होते हैं? 26। तो बीच में कितने बचेंगे? तो फिर नहीं होता विश्वास, काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और 11। कितने अल्फाबेट्स आ जाएंगे? 11। 11 अल्फाबेट्स, ठीक है। कर लोगे काउंट? पक्का? आओ इधर पे क्वेश्चन थर्ड करो ऐसे ही। क्वेश्चन थर्ड इसी का क्या बोल रहा है? विच इज द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट? अब करके दिखाओ। चलो 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 ट्राई तो करो। क्या बोल रहा है? विच इज 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, सबसे पहले तो फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट पढ़ो। कौन है? 1 2 3 और 4। पहले इसको पकड़ो। अब क्या बोल रहा है ये? विच इज 11th लेटर टू द लेफ्ट। अब इसके 11th लेटर टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में 11th लेटर। हाँ, तो बेटा ये नंबर, ये कौन सी सीरीज है? पूरी पूरे अल्फाबेट सीरीज है। इसमें अगर हम एक के नीचे एक लिख देंगे तो 26 अल्फाबेट गिनेंगे कैसे? ऑपोजिट्स कैसे गिनेंगे? वो वहां पे कब यूज होता है? वो कोडिंग डिकोडिंग में, जब ऑपोजिट्स और वो सब काउंट करते हैं। हाँ बेटा, इधर पे बोल रहे फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, टू द राइट नहीं। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट मतलब मैं ये राइट से चलना चालू करूँ और फोर्थ लेटर पे, ठीक है। उसका राइट मत देखो, तुम्हारे राइट की बात होती, ठीक है। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट मतलब राइट से चलना चालू करो। मैं लेफ्ट से चलना चालू करना बोलूंगा तो यहां से चलोगे कि वहां से चलो? यहीं से चलोगे ना। राइट से बोलूंगा तो वहां से आओगे। अब क्या बोल रहा है इधर पे देखो, विच इज द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। मैंने सबसे पहले क्या पकड़ा? फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट समझ में आता है, डब्लू। अब क्या बोल रहे हैं? 11th लेटर टू द लेफ्ट। अब इसका 11th लेटर इसके लेफ्ट में। अब इसका लेफ्ट यहां पे आएगा या यहां पे आएगा? ऑब्वियसली इसी साइड जाना पड़ेगा। कितना जाना है? 11 जाना है। कितना जाना है? जाओ करो। कोई बात नहीं, तुम करो तो। देखो, अगर तुम यहां पे देखोगे कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11। आना क्या चाहिए बेटा? 11। लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, लास्ट में उसने क्या बोला है? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर। ये किस में लिखा हुआ है हमने? सीधा ऑर्डर है। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा है तो क्या है? तो समझ रहे हो, ये जो पूरा लिखा हुआ है उसको कैसे लिखना पड़ेगा? तुमको उल्टा लिखना पड़ेगा। Z Y X W। मैं बस तुमको सिखा रहा हूं कि राइट लेफ्ट चलते कैसे, ठीक है। बैकवर्ड ऑर्डर समझ रहे हो? हमने ए यहां से चालू किया है, वो यहां से चालू करने बोल रहा है सब कुछ। अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी। समझ रहे हो करना कैसे? पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे फिर ये सब करोगे।
कर पाओगे रिवर्स ऑर्डर में चल के ये सब? अभी तुम फोर्थ फ्रॉम द राइट समझ रहे हो? फोर्थ फ्रॉम द राइट क्या होता है? राइट से चलो 4 आओ, अब उसके लेफ्ट में 11 बोल रहा है तो उसके लेफ्ट में 11 चलते जाओ। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं एक बार वो भी करा देता हूँ, रिवर्स लिख के भी करा देता हूँ। ZYXWVUTSRQPONM LKJIH अब भैया छोटा लिखो थोड़ा, EDCBA। अब चलो इधर पे क्या बोल रहा है बेटा? फोर्थ फ्रॉम द राइट। फोर्थ फ्रॉम द राइट कहां पे आऊंगा? डी पे। अब इसका 11th लेफ्ट, 11th लेफ्ट इसका कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या आ गया आंसर? समझ पा रहे हो? तो ये देख लेना ऑर्डर क्या बोला है उसने। उसने क्या बोल दिया, क्वेश्चन को क्या बोल दिया, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो राइट से फोर्थ। तो वहां पे भी देखो राइट से फोर्थ मैंने अलग चला क्या? नहीं, राइट से फोर्थ आए उसके बाद 11 लेफ्ट गए। इधर पे भी क्या चला हमने? राइट से पहले फोर्थ पे आके खड़े हो जाओ, फिर 11 लेफ्ट चलो। तो समझ में क्या आता है इन क्वेश्चंस को कैसे करना पड़ेगा? दो स्टेटमेंट एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पे, 11 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द राइट। तो सबसे पहले सेकंड वाले को, सबसे पहले को क्या प्लॉट करो तुम? सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाले को। हाँ बोलो। फ्रंट से बिना बैकवर्ड करे अगर काउंट करना है तो वो जब बोल रहा है फोर्थ फ्रॉम द राइट तो तुम उसका उल्टा काम करो। तुम उल्टा काम करो, जैसे उसने क्या बोला फोर्थ फ्रॉम द राइट तो तुम फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट चल दो। और उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, फंसते कहाँ है यहाँ पे। उसके बाद वो क्या बोल रहा है उधर पे, लेफ्ट 11 चलना है तो उसका राइट 11 चले जाओ। वैसे भी हो सकता है लेकिन मैं, समझते हो ये? पहले एक तो सीख जाओ, पहले एक तो सीख जाओ, ठीक है? कर लोगे ना? वो तो जैसे लिखा है उसका उल्टा करते जाओ, अगर ऑर्डर नहीं चेंज कर रहे तो ये कर पाओगे। समझना क्या, इधर पे दो स्टेटमेंट थे, 11 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द राइट। तो तुमको पकड़ना कौन से? सबसे पहले फोर्थ फ्रॉम द राइट, उसके बाद उसके 11 लेफ्ट चले जाओ और काउंट कर लो। कर पाओगे ये सब? तो आओ इधर पे, ये तो अभी सिर्फ अल्फाबेट अल्फाबेट खेला, इधर पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या हो जाता है, अल्फाबेट्स भी आ जाते, नंबर्स भी आ जाते और इसमें कुछ सिंबल्स भी आ जाते। लेकिन समझना क्या है यहाँ पे कि अच्छा चलो मेरे को बताओ वॉवेल्स कौन होते हैं? हाँ तुषार कपूर बन गए सारे। ए ई आई ओ यू। और क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्स्टेंट्स नहीं बोल रहा हूँ नालायको, कॉन्सोनेंट्स। ये क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स? वॉवेल्स छोड़ के बाकी सारे अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? और सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एट द रेट, हैशटैग, स्टार बोल देते हैं, ठीक है? स्टार कुछ भी बोलो ये, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? सारे सिंबल। प्लस माइनस भी आ जाएगा, है ना? अंडरस्कोर भी आ जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? सिंबल्स। नंबर्स क्या हो जाते हैं? अब ऐसे ही 1 2 3 4 चलता चले, कहां तक जाएगा? 0 तक चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 0 तक वो सारे क्या है? नंबर्स है आपके। क्या है ये सारे? नंबर्स, डिजिट्स बोलते हैं इसको अपन। 10 डिजिट होते हैं ना मैथ्स में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुमने 1 से चालू किया, लास्ट में 0 लगता है, ठीक है? तो अब अपन चलते हैं इधर पे सीरीज में। तुमको काउंट करना पड़ेगा, राइट से चलना और लेफ्ट से चलना। जैसे यहाँ पे मैं तुमको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये किसका साइन है? डॉलर में कमाना तुम लोग। अब चलो मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चालू करता हूँ, ठीक है? इधर पे अगर मैं तुमसे पूछूं ABD, ठीक है? व्हाट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट? अब जब मैंने तुमको बोला व्हाट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट तो बस तुमने 1 2 3 4 काउंट किया, ठीक है? लेकिन अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं व्हाट इज फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट,
तो आप सिर्फ नंबर्स गिनोगे, फिर यहां क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर, समझ पा रहे हो इधर पे कैसे फर्क पड़ता है। और अगर मैं तुमसे पूछता हूं यहाँ पे, क्या पूछे, पूछ लेते, व्हाट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट। अच्छा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम इसको, विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ की जगह इसको थर्ड कर, क्या करोगे इधर पे, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट, तो पहले सेवेंथ फ्रॉम द राइट पकड़ोगे, वो क्या हो जाएगा बेटा, एक दो तीन चार पांच छ और सात। अब इसके क्या बोल रहा है, थर्ड, इसके थर्ड लेफ्ट पे, इसके थर्ड लेफ्ट पे मतलब वन टू और थ्री। अब ये तुमसे ऐसे पूछ लेता है, इज इट अ नंबर और अ सिंबल, क्या है यहाँ पे, ना नंबर है ना सिंबल, ये क्या है, अल्फाबेट, ये क्या है, एक अल्फाबेट। अगर क्वेश्चन बदलता है, विच इज, विच अल्फाबेट, विच अल्फाबेट is second from the right of third from the left, third from the left alphabet, third from the left alphabet। तो पहले क्या करोगे तुम, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेकिन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट उठाओगे क्या, अल्फाबेट, क्या उठाओगे बेटा, अल्फाबेट। तो मैं यहाँ पे आता हूं, थर्ड लेफ्ट पे कौन है अल्फाबेट, यहाँ पे लेफ्ट से चल रहा हूं, ए आ गया पहला, फिर ई आ गया, फिर आर आ गया, तो व्हाट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट अल्फाबेट, इट्स आर। अब इधर पे क्या बोल रहे हैं, इसके सेकंड राइट, इसके सेकंड राइट में क्या चाहिए तुमको, अल्फाबेट चाहिए, तो यहाँ पे इसके सेकंड राइट में जाऊंगा, तो पहला राइट चला तो मेरा अल्फाबेट पहला कौन सा आया, टी, फिर राइट में चला, इधर पे क्या है मेरे पास, एफ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कर पाओगे ये सब, पक्का, ठीक। और कुछ नहीं इसमें, यही सब बोलते, तो चलो क्वेश्चन करते, क्वेश्चन है यहाँ पे, सैंपल क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 370। तो ये तो बहुत ऐसे ही छोटा सा सीक्वेंस था, चलो करो इसको।
फर्स्ट बाकी भी करो। हाँ बेटा, ये इसके शुरू के तीन इसी के है ना पूरे, 1 2 3 तो इसी के ही है। और भी है क्या? पांच है शुरू के पूरे, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। चलो ट्राई करो पूरा, क्लियर ही हो जाएगा तुमको फिर। प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट समझते हो? उस प्रिसीडेड और सक्सीडेड का मतलब बताओ। प्रिसीडेड मतलब उसके पहले, उसके एक पहले, और सक्सीडेड मतलब उसके एक बाद। चलो। हाँ। हो गए? कर ले डिस्कस पांचों। चलो। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज immediately preceded by a consonant
एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। अब जब भी ऐसा है यहाँ पे क्या करोगे, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तुमको चाहिए क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट। क्या चाहिए तुमको यहाँ पे, कॉन्सोनेंट। अब इसके यहाँ पे क्या बोल रहा है, which is preceded by a consonant and immediately followed by a number। followed by a number मतलब इसके बाद क्या हो, नंबर हो, बहुत गंदा नंबर लिखा, नंबर हो, और इसके पहले क्या हो तुम्हारे पास, फिर से कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसे सारे चेक करते जाओगे। जैसे यहाँ पे कितने मिले आपको, कितने मिले, दो। कौन से मिल जाएंगे यहाँ पे आपके पास, बी एफ और वन, बी एफ और वन। और यहाँ पे देखो ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये नंबर। हाँ, और क्या मिला तुमको, जी पी और सेवन। जी और पी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, और फिर सेवन नंबर। तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर बनाना था, कुल मिला के हमको कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और नंबर को आइडेंटिफाई करना था। और ऐसे कितने पेयर, ऐसे कितने ग्रुप्स हो गए, दो ग्रुप्स हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, टू। और कुछ मिल रहा है क्या, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर। पहले तुमको क्या लिखना है बेटा, वॉवेल which is immediately preceded by a letter। letter मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या, नॉट फॉलोड बाय सिंबल, मतलब अब यहाँ पे सिंबल नहीं आना चाहिए, सिंबल की जगह और कुछ भी आ जाए वो चल जाएगा। तो बेटा सबसे पहले क्या देख लो, अब वॉवेल की जगह आप सिंबल देखते जाओ, कि जस्ट सिंबल के पहले जहां जहां पे वॉवेल आ जाए वो वाले तो पार्ट हमको नहीं लेने। तो सिंबल के पहले जहां जहां पे भी वॉवेल आ जाए वाले पार्ट नहीं लेने, तो तुमको वहां वॉवेल्स मिल जाएंगे, उसके पहले देख लोगे तुम सिंबल के अलावा और क्या है। ठीक है, कर पाओगे ये सब। तो बनाना कैसा है बेटा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लेटर, फिर बन जाएगा इधर वॉवेल्स। अब सिंबल का नहीं होना मतलब तुम देखोगे क्या क्या होना चाहिए, सिंबल होते हैं, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर्स हैं क्या उधर पे ऊपर, नंबर भी होगा तो भी चल जाएगा उसको। ठीक है, तो नंबर भी होगा तो भी चल जाएगा, या फिर और क्या बन जाए तुम्हारे पास, लेटर वॉवेल्स, और फिर क्या बन जाए तुम्हारे पास यहाँ पे, लेटर्स। तो ये दोनों में से कुछ भी बनने लगेगा तो चल जाएगा। समझ पा रहे हो ये क्या बोल रहा हूं, कि बताऊं एक बार, बताऊं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इधर ऊपर अरेंजमेंट देखो कैसा बना हुआ, 6 R O, ये जीरो लिखा है, सॉरी ओ नहीं है, वो जीरो है। 6 R 0 T 4 A 8% BF1 E# और W। चलो इसमें ही देखते हैं अपन, अभी आधा लिख रहा हूं, इसी में देखते हैं क्या बोल रहा है बेटा, लेटर वॉवेल नंबर। लेटर वॉवेल नंबर, तो सबसे पहले वॉवेल देखते हैं, फिर लेटर देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लेटर वॉवेल, ये ओ है, ये क्या है, ओ। तो इधर क्या हो जाएगा, ये वॉवेल है, इसके पहले देखो क्या है, लेटर, आर लेटर, इसके बाद भी देखो क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैर बन गए। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे थे, लेटर वॉवेल फिर लेटर। और देखते हैं यहाँ पे और कौन है, यहाँ पे ए तो है, लेकिन इसके पहले देखो क्या है, नंबर है। तो ए के पहले नंबर होना अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, लेटर वॉवेल फिर लेटर, या फिर लेटर वॉवेल, और उसके बाद क्या बनाना है तुम्हारा, या फिर नंबर बन जाए। तो मैंने वॉवेल को देखा, यहाँ पे वॉवेल के पहले ही नंबर था, तो ये वाला नहीं ले पाएंगे। और कौन है इधर, वॉवेल ई है। अब ई के भी पहले देखो क्या बन रहा है, 1, तो ले पाएंगे क्या नंबर और वॉवेल, नहीं। तो ऐसे बाकी पूरी सीरीज में भी देखते जाओ। समझ पा रहे हो, पक्का। आगे बढ़ जाए, थर्ड वाला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करना चालू करो। सबसे पहले क्या बोला है, फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 12th फ्रॉम लेफ्ट, है ना। तो यहां पे देखो एक बात समझना, जब वो बात कर रहा है, अगर मैं इसी सीरीज में बस बात कर रहा हूं, अभी जितना लिखा है, इधर क्या बोल रहा है बेटा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब चल कहां से रहे हो, यहीं से चल रहे हो कि यहां से चल रहे हो, यहां से चल रहे हो बेटा, कहां से चल रहे हो, लेफ्ट मतलब यहां से चलना।
अब लेफ्ट से चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं 12, कितना चलना है 12, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 पे आ गए। अब क्या बोल रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसके क्या जाना है हमको, फोर्थ लेफ्ट, तो इसके कहां पे जाएंगे, 1 2 3 और, तो ऐसे चलते जाएंगे पर, समझे, फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट से 12 चलना है, लेफ्ट से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फ्रॉम द लेफ्ट, 4 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब इसके भी 4 लेफ्ट पे, कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, परसेंट, क्या आ जाएगा इसका आंसर, कर पाओगे ये सब, पक्का बन जाएगा, आगे बढ़े, ये तो इजी है, बहुत इजी, कुछ भी है, चलो नेक्स्ट। नहीं, आराम से, और एक साथ, मतलब टेस्ट पे एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक के लगातार टेस्ट टेस्ट, ऑल्टरनेट टेस्ट। हाँ, तो क्या बोल रहा है बेटा, अब यहाँ पे इन सबको देखना है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी देखो आपके पास क्या है, ऑप्शन, चलो ए देख लेते हैं, पहले क्या लिखा है बेटा, 406, तो बेटा यहाँ देखना 406 में कैसे होगा, यहाँ 4 से ओ गया, फिर ओ से 6 गया, तो बीच में कितने अल्फाबेट है, मतलब बीच में कितने चीजें आ रही हैं, एक एक छोड़ के जा रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे चेक करता हूँ, दूसरा क्या है बेटा, एफ परसेंटेज ए, एफ परसेंटेज ए देखोगे तो एफ से परसेंट जाने में फिर बीच में एक छूटा, फिर परसेंट से ए जाने में फिर से एक छूटा। नेक्स्ट सी पार्ट कौन सा है, एट द रेट, हैश टैग और वन, मैंने उधर तक लिखा नहीं, एट द रेट, डब्ल्यू के बाद क्या है, एट द रेट, एट द रेट फिर हैश टैग फिर वन, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, एक एक छोड़ के जा रहा है। अब लेकिन लास्ट वाले में जो बोला है वो क्या दिया हुआ है, कहाँ चला गया, $H9, डॉलर 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 का है, अभी उतनी आगे तक मैंने बनाई, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर है 9HI, तो डॉलर से जब मैं जाता हूँ क्या बोल रहा है, डॉलर एच और 9, डॉलर से एच गया लेकिन 9 जाने में तुरंत बाद आ गया वो, तो ये क्या हो जाएगा, अलग सीक्वेंस बन रहा है, ये सीक्वेंस क्या है, अलग, इसी को बोलते हैं ऑड वन आउट, समझ पा रहे हो, पक्का। नेक्स्ट करें, आओ जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन करो इसको, हो गया। If all the symbols are eliminated from the above arrangement, then which of the following will be the fifth to the right of 10th element from the right? Symbols हटा दो, मतलब सबसे पहले क्या करना है, सीक्वेंस में से सिंबल्स हटा देने, सिंबल्स हटा दोगे तो कौन से सिंबल हट जाएंगे यहाँ पे, तो परसेंट हट जाएगा, और क्या हट जाएगा, हैश हट जाएगा, डॉलर हट जाएगा, एट द रेट भी हट जाएगा, और क्या हट गया तुम्हारे पास, स्टार हटा दिया ना ये सब तो, और आगे लिखा है फिर, और क्या है यहाँ पे, डॉलर के बाद स्टार हट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, MN, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टार हट गया, 32V 5GP7Q, तो मैं थोड़ा इज्जत से लिख देता हूँ एक बार इसको, 4A8BF1, वन नहीं आई है, शायद BF1 है वन, और W9H
और H के बाद क्या, ये I है ना, हाँ, IMN32V 5GP7Q। यार ये पलट ही जाता है। हाँ, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इसने क्या बोला, सबसे पहले तो सिंबल्स हटा दो, हटा दिए सारे सिंबल्स। अब क्या बोल रहा है, फॉल द सिंबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ, भाड़ में गया, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ो, टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड क्या हो जाएगा, ये राइट एंड तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या बोल रहा है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो अब फिफ्थ, इसके राइट में फिफ्थ कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 और, कर पाओगे ये सब कि नहीं कर पाओगे, तो पहले सिंबल हटाना पड़ेगा, सीक्वेंस को फिर से लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। कर लोगे, बन जाएगा। ऐसा ही एक सीक्वेंस और दिया हुआ है इसके बाद, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो तुम लोग ट्राई करना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। स्नैप स्नैप खेलने लगे ये लोग तो हैं, वो पढ़ा रहे यार, रुक तो जाओ। ये एनालॉजी जैसे हमने सबसे पहले बताया तुमको, जैसे जैसे यही लिखता हूं, कर्ड इज टू मिल्क, और अच्छा तो फिर क्या बताओ, शू इज टू क्या हो जाएगा, शू इज टू सन, मारो पकड़ के, हाँ, सन सन, मारो। हाँ क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन देखो, लेदर, क्लॉथ, जूट, सिल्वर। सिल्वर के जूते पहनते होगे तुमने, क्या हो जाएगा, लेदर, पक्का लेदर हो जाएगा। जूट के तो नहीं पहन लेते ना तुम, कोई सिल्वर के, चल ठीक है। तो एनालॉजी मेरे ख्याल से तुम समझ चुके हो, इसके पहले भी ये मैं तुमको करा रहा था, डॉक्टर इज टू नर्स और फॉलोअर इज टू लीडर और ये सब बन जाएगा ही। आगे बढ़ रहा हूँ, एनालॉजी, ये एनालॉजी के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। आ जाओ असर्शन और रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग। हाँ, पेज यही जिस पे थे अपन, देखो उसके नीचे लिखा है ना, असर्शन एंड रीजनिंग, पेज नंबर 373, 373। हाँ, नहीं नहीं वो भी पढ़ेंगे अपन, वो प्रॉफिट लॉस पढ़ना, रेशियो प्रपोर्शन कर लिया। हाँ अभी 10 बजे तक तो यही, मस्ती कर रहा हूँ। हाँ ब्रेक दे दूंगा, पहले असर्शन रीजन कर। उसने तो मोबाइल उठा दिया कि इस आदमी को भी बंद कर सकते हैं क्या इससे। ठंडी लग रहा है, बंद कर दे। अरे थोड़ी देर, लड़ो मत बेटा, लड़ो मत, लड़ना है तो अच्छे से थोड़ा पत्थर लो, चाकू लो, मारो मुड़ो, खत्म करो। रुको रुको, नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसे लड़ो, बाप रे। असर्शन एंड रीजन, फर्स्ट असर्शन रीजनिंग तो समझते हो ना, 12वीं में सबने किए। तो चलो इधर पे बताओ, फर्स्ट असर्शन रीजन सॉल्व करो। तो बेटा जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, ये सही बात है,
जेम्स वॉट ने ही इन्वेंट किया था स्टीम इंजन। और जो माइन शाफ्ट्स होते हैं ना, उसमें से पानी निकालने के लिए स्टीम इंजन को यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस, माइन शाफ्ट भाई। हाँ बोलो बोलो। जेम्स वॉट ने नहीं किया है स्टीम इंजन, तो उसी ने किया है। रुको 1 मिनट, किसने किया है तो? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? स्टीम इंजन was invented by, अच्छा इम्प्रूवमेंट्स टू इट, ठीक है कोई बात नहीं। इन्वेंटर मैकेनिकल इंजीनियर एंड केमिस्ट हु प्रूव दैट, नहीं यार इसी ने तो किया है। हु इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? नहीं इसने तो इंट्रोड्यूस किया था ना। अच्छा इंट्रोड्यूस उसने किया था और इम्प्रूव इसने किया था, अच्छा उल्टा याद है फिर मेरे को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो इम्प्रूवर और मैं उसमें इन्वेंटर में कंफ्यूज हो गया। हाँ इन्वेंट किसने किया था, इन्वेंट किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन क्या हो जाएगा गलत, लेकिन रीजन क्या है, माइंड शाफ्ट से पानी निकालने के लिए यूज होता था, तो क्या हो जाएगा, रीजन करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वुड मेल्ट द पोलर आइस। और वो तो पता ही, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड इंक्रीज द टेम्परेचर। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये जो पोलर आइस का मेल्ट होना है बोला है उसने, वो भी सही हो जाएगा। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं तुम बोल रहे हो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये कैसे बोलेंगे, ऑब्वियसली बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोलर आइस है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इधर क्या बोलेंगे, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो आओ थर्ड। फ्यूजन और फिजन पता होना चाहिए तुमको, डिफरेंस न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन का। तो ये जो यूरेनियम है ना, इधर पे लिखा हुआ है कैन अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जबकि वो होता क्या है, न्यूक्लियर फिजन के अंडर को जाता है। तो इधर पे क्या, हाँ क्या बेटा, फ्यूजन अब वो केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जाने तो, है ना। तो यूरेनियम कैन अंडरगो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बट नॉट फ्यूजन रिएक्शन, तो यहाँ पे असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और सेकंड क्या बोला है, यूरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब ये यूरेनियम है क्या बेटा, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये सारे। तो इसमें क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। ये पढ़ा था तुम लोगों ने थोड़ा, 9वीं 10 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो इसलिए बोलो असर्शन रीजन सिर्फ वही वाले आंसर करके आओगे जिसके बारे में तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज है, नहीं तो छोड़ा, बाकी भी क्वेश्चंस रहते हैं उधर पे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। केमिस्ट्री केमिस्ट्री छोड़ो, क्वेश्चन 5 पे आओ, नेक्स्ट पेज पे। अच्छा रीजन फॉल्स क्यों है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिग। तो अब ये तुमको पता है कि क्लोरोफिल के, तो तुम सही करके आओगे, नहीं पता है, भगवान भरोसे तो वैसे ही हो। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत रीजनिंग रीजनिंग से दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, तो आओ अब एप्टीट्यूड से तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं। कर दिया। चलो चलो,
मैं बहुत कंट्रोल करके रखता हूँ खुद को, बोलता रही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अपन ने इधर पे रेशो प्रपोर्शन कर लिया था। रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस हो गए थे ना। वो जो तुम 12,000 रुपए बांट लिए थे 7:5, आज तुम तो नहीं आई थी। हाँ, 12,000 रुपए 7:5 में बांटे थे, 7,005, तो वो रेशो प्रपोर्शन हो चुका है। अपन आ जाओ, अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस के लिए थोड़ा सा आ गया हो, ये एवरेजेस और इन सब के बाद दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस पेज नंबर 211। हाँ बेटा बोलो बोलो। प्रॉफिट लॉस पेज नंबर 211। क्या होता है बेटा प्रॉफिट लॉस में? एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। प्रॉफिट क्या होता है? क्या होता है प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द टोटल प्रॉफिट, है ना। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बेटा परसेंट तो उसके इनिशियल प्राइस पे ही निकालोगे ना, इंक्रीज या डिक्रीज जितना भी हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। फिर यहाँ पे आता है लॉस। अब अगर प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव में आने लगे, इसका मतलब क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और अगर ये नहीं समझ में आता तो याद कर लो इसको भी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन, मतलब लॉस अपॉन, अब इधर पे डिवाइड किससे करेंगे? नहीं, इधर पे भी कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा? उसके इनिशियल प्राइस पे, उसके इनिशियल प्राइस। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। ये याद किया था मैंने तुमको, मार्क प्राइस वगैरह भी बताया था, डिस्काउंट भी बताया था अभी परसेंटेजेस करवाते समय। चलो लिख लो इसको। मार्क्ड प्राइस तुम जानते हो, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू, अरे ये लिखवाया था ना उधर पे उस दिन, डिस्काउंट का याद है तुमको? मार्क प्राइस पूछ लिया तो नहीं बन रहा। डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता था? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, करते थे ना। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर कोई मार्क प्राइस पूछेगा तो क्या कर दोगे? डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, प्लस सेलिंग प्राइस, समझते हो? ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट पूछता था तो कैसे निकालते थे? हाँ, डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलता है? डिस्काउंट परसेंटेज एमपी माइनस एसपी बाय एमपी इंटू 100, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस करते, बहुत हो गई। मेरे ख्याल से कॉमर्स वाले हो तुम लोग सब, प्रॉफिट लॉस तो समझते ही। हाँ क्या? ये नहीं पढ़ा? टाइम हो गया बहुत। तो जो पढ़ा है तुम लोगों ने वो कौन सा याद है? चल, अगर बेटा इधर पे मैं बोलता हूँ, तुमने 1 kg ऑफ मैंगोज खरीदे, मान लो 150 रुपीज में, और सेल किया उनको 120, तो मतलब ये क्या हो गया उसका? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या हो गया उसका? सेलिंग प्राइस। आपने 150 में खरीदे और 120 में बेचे, ऑब्वियस कितना लॉस हो जाएगा? और लॉस परसेंट बोलूंगा तो कैसे निकाल दोगे? लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। भैया नहीं, मैंने तो अपना बोला, मैं तो अपना बोला। अगर 150 में खरीदा और 120 में बेचा तो क्या होगा? मैं तो वो कैसे, हाँ, नहीं नहीं, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? 150 120, यहाँ पे 150 माइनस 120 बाय 150 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब, क्या है इसको आज ही खुद ही आगे कैसे बढ़ जाए? 30 बाय 150 इंटू
100, कितना आ जाएगा ये? कितना परसेंट? 20% का लॉस हुआ। कितना परसेंट लॉस हुआ? 20% का लॉस। निकाल पाओगे ये सब लॉस परसेंट और लॉस पक्का? तो आओ अब हम चलते हैं बुक के क्वेश्चंस पे। पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 1। चलो करो करो। पेज नंबर 213 बेटा, ये एप्टीट्यूड की बुक, ये करंट अफेयर्स वाली बुक नहीं है। पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 1। हो गया? क्या बोल रहा है बेटा? अब इधर पे उल्टा बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? सपोज अ शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg ऑफ मैंगोज फॉर 120, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई यहाँ? 120, एंड सोल्ड इट फॉर 150, उसने बेचा 150 में। हाउ मच इज द प्रॉफिट अर्न? ऑब्वियसली 120 में खरीद के 150 में बेचेगा तो प्रॉफिट ही हुआ उसको। कितने का प्रॉफिट होगा ये कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालते हम एसपी माइनस सीपी। तो 150 माइनस 120 कितना हो जाता है ये? 30। कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 30। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। हाँ वही तो होता है, एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट इटसेल्फ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी निकाल चुका हूं, 30 बाय 120 इंटू 100। अब बताओ क्या हो गया इसके पास? ये क्या हो जाएगा? 3 4 4 25। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन दोनों उल्टे थे। एक बार मैंने क्या बोला? 150 पे खरीदा और 120 पे बेचा, तो कितने का लॉस हुआ? 30 रुपए का लॉस हुआ, मतलब 20% लॉस हुआ। यहाँ क्या बोला? 120 में खरीदा और 150 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 30 रुपए का। और वो कितना परसेंट हो गया? अब मैं परसेंट किससे कैलकुलेट करता हूँ? कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे 30 किससे कंपेयर हुआ? 120 से। तो 30 अपॉन 120 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये? 25%। कर लोगे? वहां पे 20% क्यों आता था? वहां पे 30 अपॉन 150 हो गया था, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस वहां पे क्या बोल दी थी तुमको? 150। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन बाय शॉप। ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट। अ मैन बाइज अ कूलर फॉर 2000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर? देखते हैं कैसे करते हैं बेटा। अपन ने इधर पे क्या बोला? कूलर कितने प्राइस का है बेटा? 2000। तो 2000 इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और बोला क्या है इनने? एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%। लॉस परसेंट कितना है इसका? 15%। तो आप जानते हो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है? 15। और सीपी कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है ना। तो एसपी निकाल लोगे यहां से? निकालो चलो। ये क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल हो गया। तो इधर पे 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 2000 माइनस एसपी। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू 2000 माइनस एसपी। और 300 माइनस 2000 कर दोगे? क्या कर दोगे? 300 माइनस 2000, तो कितना आ जाएगा आपके पास?
-1700 आ जाएगा, जिसको हम बोल देंगे -1700 इज इक्वल टू -SP। माइनस से माइनस गया, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 1700। समझ पाते हो? ये कर पाओगे? ये सब लिख लो फटाफट। बोले लिखना तो कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, पेज नंबर 214 पे जो अब इसके क्वेश्चंस दिए। आओ फटाफट से सॉल्व करें। अब शुरू, अब करके दिखाओ। चलो, कैलकुलेटर निकाल लिया नालायकों, बिना कैलकुलेटर के कर चेक करना। क्वेश्चन नंबर 1। नहीं बन रहा? चलो सॉल्व करते हैं। अ कंप्यूटर इज सोल्ड एट दिस विथ प्रॉफिट इतना, ठीक है। तो कंप्यूटर कितने में बेचा है इसने बेटा? सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1250, ठीक है। विथ क्या बोला है इसने? 15% का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। What would be the gain or loss percent if it had been sold at, अगर वो बेचता सेलिंग प्राइस 10,980 पे। कोई बात नहीं, इसको अभी के लिए भूल रहा हूं मैं। इसको इसका प्रॉफिट और लॉस कब बता पाऊंगा? जब मेरे पास कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। पहले एक बार इसको कर। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? बोलो। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बेटा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 15, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 12050, माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। समझते हो? तो ये क्या चला जाएगा? कॉस्ट प्राइस इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 15 इंटू कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट प्राइस होल मल्टीप्लाइड बाय 100। करो इसको सॉल्व, निकालो कॉस्ट प्राइस फटाफट। चलो सॉल्व करो इसको, कॉस्ट प्राइस बताओ। हाँ तुम क्या बोल रही थी? तुम बताओ, तुम कुछ बोल रही थी।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। 15 CP इज इक्वल टू 00 माइनस 100 CP, मल्टीप्लाई कर दिया 100। अब बेटा उस 100 CP को उस साइड ले जाओ तो 15 CP प्लस 100 CP हो जाएगा। ठीक है, प्लस 100 CP इज इक्वल टू 1205000 हो गया है वो। ठीक है, तो इधर पे कितना हो जाएगा? 115 CP हो गया ये, 100 प्लस 15 115। और यहाँ पे ये कितना हो गया? 1205000। तो ये CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1205000 डिवाइडेड बाय 115। तो निकालो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही। अच्छा, देखते हैं बाकी वो करने दो। 10,469 है। 78। तो ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। ये क्या आ गया बेटा? कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या बोल रहा है, अगर मैं इसको 10,980 रुपए में बेच दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? बता दो उसको कितना प्रॉफिट होगा, जल्दी बताओ, उसको पूछ रहा है वो तुमसे। 502। मेरे को परसेंट चाहिए। 5% अप्रोक्स। तो फिर भी बता दे रहा हूँ, इतने ज्यादा कैलकुलेशन वाली नहीं आती है चीजें वहां पे। ये एक्सट्रीम है कि पहले एक बार तुमने कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर तुमने इस पे डायरेक्ट क्या आता है, जैसे इसके पहले किया अपन कि बता दो उसने प्रॉफिट किया कि लॉस किया, वैसी वाली चीजें ज्यादा आती है। पर ठीक है, अगर ये सब मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ या मुझसे बने तो वो तो फिर हो ही जाए। ठीक है, तो दो चार ऐसे भी कर लेने चाहिए। कर लोगे कि नहीं हो पाएंगे? समझ में आ रहा है क्या किया इसमें? कोई ऐसा इसमें किसी को डाउट है कुछ? बन जाएगा ये सब। कैसे निकालेंगे बेटा इसका प्रॉफिट परसेंट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो इसके ये सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन होमवर्क में करके आना। ये सेकंड और थर्ड फर्स्ट किया है हमने, ट्राई करना सेकंड और थर्ड, थोड़े अलग क्वेश्चन है, पर बन जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगे तो हम यहाँ कर ही लेंगे। Number of, suppose the cost price of 25 pencil is same as selling price of some pencil, and if the profit is 20%, then what is the number of pens sold? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, a dealer sells goods at a 9% loss on cost price, but
यूजेस 20% लेस वेट। मतलब 20% लेस वेट यूज करना मतलब समझ रहे हो क्या होता है? नहीं, वो जो वेइंग मशीन होती है ना, उसमें जो गड़बड़ी होती, ज्यादा वेट कर देना। जैसे वो डालते कितना है उधर पे, मान लो वो बोलेगा 1 kg, लेकिन पता चला उसने डाला कितना है, 800 ग्राम। मशीन कितना दिखा रही? पूरा 1 kg दिखा रही। तो ये क्या हो गया उसका, 20% लेस वेट यूज किया उसने। समझ पा रहे हो? पक्का? तो एक बार ये करना। चलो सेकंड यहीं कर लो। अच्छा तुम लोग ऐसे मुंह बना, थर्ड वाले चलो सेकंड थर्ड दोनों कर लेते हैं। सेकंड करो जल्दी से, सेकंड करो फटाफट। सेकंड का आंसर बताओ। सॉल्व करो बेटा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस रिलेशन निकालो, बनेगा। नहीं बनना, करो करो, ट्राई तो करो यार। चलो, अब तो इनने बोला कुछ है ही नहीं, हम क्या निकाले थे, इसे करते तुम लोग। सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल, 25 पेंसिल कुछ नहीं इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेंसिल। ठीक है? तो अब तुम समझते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की प्राइस 1 होती है तो 25 की क्या हो जाएगी, 25 × 1। तो मैं मान लेता हूं भी नहीं पता कितना है कॉस्ट प्राइस, मैं अगर 1 रख देता तो 25 आ जाता, लेकिन 1 नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस लेके रहने देता हूँ और यहाँ पे 25 करता हूँ। अगर एक पेंसिल 2 रुपए की 2 रुपए की खरीदते हो तो 25 पेंसिल कितने की खरीदोगे? 50 रुपए में कैसे होता है, 25 × 2 ही करते हो ना। मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस नहीं पता, अगर सीपी को मैं सीपी लेके रहने दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा खर्चा, कॉस्ट प्राइस इंटू 25। एंड दिस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू एक्स, सेलिंग प्राइस इंटू एक्स, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ पेंसिल यहाँ पे नहीं पता। आओ देखते हैं इधर पे क्या होगा। इधर पे बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट इज 20%। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको। बताओ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 20 × CP हो गया। ये समझ में आया? कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट क्या डाल दिया, 20, और वो कॉस्ट प्राइस कहाँ ले आए, इधर पे ले आए, नीचे लिखा था जो। तो यहाँ क्या बचा, 20 CP इज इक्वल टू 100 SP माइनस 100 CP। ठीक है? इसको सॉल्व करोगे कॉस्ट प्राइस और इसमें रिलेशन आ जाएगा, यहाँ 20 CP प्लस 100 CP इज इक्वल टू 100 SP। तो कितना हो जाएगा, 120 CP इज इक्वल टू 100 SP। आता है ये समझ में क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो यहाँ पे CP/SP की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ये CP इधर आ गया, SP इधर आ गया, ऑलरेडी 100 इधर था तो 120 इधर चला गया। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? CP/SP विल बी इक्वल टू
जिसको बोलते हैं अपन 10/12। CP/SP की वैल्यू क्या आ गई? 10/12। ये समझ में आता है कैसे आया? अब इसी को ऊपर यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर इसको लिखेंगे CP/SP के फॉर्म, हाँ हाँ काट दे, गुस्सा नहीं हो, कर देंगे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CP/SP, और कट जाए, काट नहीं रहे तो CP/SP इज इक्वल टू x/25 हो जाएगा। और CP/SP की वैल्यू डाल दो इधर पे। CP/SP की वैल्यू डालोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10/12। 10/12 इज इक्वल टू x/25। x की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम? सॉल्व करो, बताओ x की वैल्यू। और काट दो तो काटो ना। 5/6 इंटू 25 करो। आने दो, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो बेटा ये हो जाएगा 10/12 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे 250/12 आएगा। 250/12 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास? 20 पॉइंट समथिंग, 20.8। अब तुम जानते हो 20.8 पेंसिल का भी होती नहीं है। तुम आंसर क्या लिखोगे उधर पे? ऑप्शंस क्या दिया रहेगा? 21, है ना? तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा उसका आंसर? 21। अब मैं बता रहा हूँ ये बुक में थोड़े से दिक्कत है काफी जगह पे। जैसे अगर इधर पे क्वेश्चन ये बना देता कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, मान सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स पेंसिल, तो ये जो रेशियो है ना, ये पता है क्या बन जाता? ये रेशियो बन जाता तुम्हारे पास 12/10 इंटू 25। तब तुम्हारा ये 5 2 हो जाता, 5 5 हो जाता, और 5 ये 2 6, तो कितना बन जाता? 30 बन जाता। तो ये बुक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलेगा। से सेम एज द सम पेंसिल, SOME सम। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो यही बोल रहा हूँ ना। क्या देखा है? अब देखो पूछा क्या है इसने? देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड। अब ये तुम्हारे जनरल, ये तो मतलब कॉमन सेंस है कि पेंसिल पेंसिल का प्राइस दिया है तो पेंसिल का ही बता पाओगे, पेन्स का तो नहीं बता पाओगे। ये इस बुक में है थोड़े थोड़े मिसप्रिंट, मैं तो तुम्हें क्वेश्चन में ही बता दिया। हाँ बिल्कुल, 5/6 लिख सकते हो। 5/6 इंटू 25 हो जाता, आंसर तो यही आता। बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो सीपी और एसपी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। सीपी और, हाँ हाँ, तो ये प्रैक्टिस करोगे अभी तुम। जितने क्वेश्चंस तुम्हारे हाथ से जाएंगे उतने कैलकुलेशंस तुमको कम करने पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है? अलाउड नहीं करता, लेकिन तुम्हें अभी इस चीज के लिए परेशान नहीं रहना है कि पेन पेपर, अभी तो तुमको पेन पेपर यूज करना ही है, क्योंकि तुम बिना उसके तो सीख ही नहीं सकते। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएगी तुम बन। हाँ, कौन सा तुमको चैलेंज करना है? क्या कर लो, एक बार डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना मतलब फिर से देना पड़ेगा पेपर। ठीक है? तो ऐसी हरकतें मत करना। और फिर मैंने तुमको बोला ये क्या है? करंट अफेयर्स और इसमें एप्टीट्यूड है। तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तो थोड़ा ईमानदारी रखना, करंट अफेयर्स पे चले जाना। ये नहीं कि जिद्दी किए पड़े कि आज तो करके ही छोड़ेंगे। बाहर निकल के आए बोले भैया आज तो एप्टी का मस्त क्वेश्चन। 20 रहते हैं क्वांटिटेटिव के और 30 आते हैं करंट अफेयर्स के। ये पूरा तुम्हें सब्जेक्ट मिला के क्लियर करना होता है। ठीक है? हाँ, अब ऐसा नहीं, कुछ इसमें मिनिमम क्वेश्चन रहते, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 0 कर रहे हो उसको और 30 तो वैसे भी पास नहीं। समझ पा रहे हो? करने तो तुमको पड़ेंगे ही इसके। तो प्रैक्टिस करो। रेशियो प्रोपोर्शन में तुमने देखा था रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस थे। परसेंटेज में थोड़े से इससे ऊपर रहते, क्योंकि परसेंटेज में सब आ जाता है ना बेटा, प्रॉफिट लॉस और सब कुछ आने लगता है। इसके पहले परसेंटेज किया था, तब उसके बेसिक क्वेश्चंस थे। यहाँ प्रॉफिट लॉस में क्या आ गया? सब कुछ आ गया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और ये सब। कर पाओगे ये सब? ना हो पाएगा।
अरे पेन पेपर से तो कर लेना, पेन पेपर से हो जाएगा। अभी उसकी टेंशन लो कि पेन पेपर से बने पहले, फिर तुम्हें वैसे भी बनेगा, लेकिन सबसे पहले टेंशन क्या लेनी है कि पेन पेपर से भी बन रहा है कि नहीं। पता पड़ा सब दे दिया फिर भी नहीं कर पा रहे, इतना तो बनना ही। समझ में आता है? पक्का? तो थर्ड वाला करना है कि करके आओगे? अब तो बोले अब हम करके आएंगे, अब हमको बख्श दो। और नहीं पढ़ोगे? पढ़ लो यार। चलो ठीक है, ब्रेक दे।